जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी को किए हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं और सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपको इसमें आपके सवालों के कुछ जवाब मिल जाए। जय गुरु जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का गुरुपा ने मुझे संगत जी इतना ब्लेस किया है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग जितने शेयर करूं उतने कम है, लेकिन फिर भी इस बार लेट हो रही हूँ। जैसे पिछली बार भी मैंने आपको बताया था संगत जी, पर संगत जी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है ना सत्संग की। जो सत्संग अटेंड किए और फिर उसके बाद मैं डुगरी होकर आई और आज 30th में मैं शाम को गुरुजी महाराज के आगे धूप दीप जला करके संगत जी और उनकी आरती करने के बाद मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और गुरुजी का संगत जी, तो ये सत्संग मेरा संगत जी 19th ऑफ मे का है। 19th ऑफ मे को एकादशी थी, तो उस दिन मैं सत्संग अटेंड करके आई थी चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया। तो मॉर्निंग का सत्संग था वहाँ पर सुबह 11 बजे से। तो वो सत्संग अटेंड करने का संगत जी कुछ ऐसा हुआ संगत जी, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि लास्ट मंथ मेरे जिस दिन हनुमान जयंती थी, पूर्णमासी थी, तो मेरा वो सत्संग, मैं मोस्टली पूर्णमासी का सत्संग अटेंड करती हूँ, तो वो मेरा मिस हो गया था। और संगत जी काफ़ी लंबा गैप आ गया था गुरुजी के सत्संग अटेंड करने का। तो संगत जी मैं ना थोड़ी सी वो थी, जैसे मैं गुरुजी को जैसे आपने मुझसे क्यों नहीं अटेंड करवाया, मेरे को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे गुरुजी के सत्संग पर जाना बहुत अच्छा लगता है। किसको नहीं अच्छा लगेगा संगत जी? जो गुरुजी के साथ जुड़ चुके हैं वो सब जानते हैं कि उनके सत्संग की क्या महिमा है। और हर बार गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं ना संगत जी, तो मैं तो आई एम ऑलवेज रेडी कि जो गुरुजी के जो सत्संग होते हैं वहाँ पे अगर पता लग जाए तो मैं ज़रूर पहुँचने की कोशिश करती हूँ। बाकी संगत जी हम कौन होते हैं, गुरुजी खुद बुलाते हैं तो हम जाते हैं। तो ये तो हम लोगों की सबसे बड़ी कमी है कि मैं अपनी बात करूं कि हम हर बात में मैं को जोड़ देते हैं, हम नहीं गुरुजी। जो गुरुजी कराते हैं संगत जी वही हम कर पाते हैं। अब तो हर पल, हर समय, हर सांस में गुरुजी ही है संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी कि एकादशी का व्रत करती हूँ, क्योंकि मैं संगत जी जैसे कृष्ण भगवान जी को मानती हूँ, नाम भी लिया हुआ है कृष्ण भगवान जी का। तो ऐसा हुआ कि मैं संगत जी एक दिन ना
मतलब ऐसे मेरे माइंड में आ रहा था, जैसे हम 17 अप्रैल को कि गुरुजी मैंने ग्रुप में देखा कि सत्संग है 19 का। तो मैंने कहा गुरुजी ये ना मैंने 3 वाला सत्संग कभी अटेंड नहीं किया है, मेरा मन है कि मैं आपका ये सत्संग अटेंड करूँ। तो मैंने ऐसे ही संगत जी एकदम से सोच लिया, जैसे 16, 17 ऐसे 3-4 दिन पहले, सत्संग से पहले संगत जी वो शेयर हुआ, तो मैंने बना लिया माइंड में कि हाँ मैं जाऊँ, ये वाला मैं सत्संग अटेंड करूँ। तो लेकिन संगत जी एक 2 दिन बाद मुझे एकदम से ध्यान आया कि ओहो 19 की तो एकादशी है। तो जैसे 18 को संगत जी मतलब कैलेंडर देखा तो उसमें पता लगा कि कल अच्छा एकादशी है, तो मैं तो नहीं जा पाऊंगी। फिर मैंने संगत जी ऐसे मन मन में सॉरी किया, गुरुजी के गुरुपा ये वाला सत्संग में नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो मैं कोई बात नहीं, मैं अगला सत्संग अटेंड करूंगी, क्योंकि कल एकादशी है, मैं आऊँगी तो कुछ खा तो पाऊँगी नहीं। तो ये संगत जी मन ही मन मेरा गुरुजी से मैंने बात की, तो मैंने इसीलिए कल नहीं आऊँगी गुरुजी, और आपके पास आऊँ और आपका लंगर प्रसाद ना खाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अच्छा, तो मैं संगत जी गुरुजी को मतलब ये बात अपने मन में सोच के, और नेक्स्ट डे सुबह उठी, एकादशी थी, तो मैं अपना सत्संग जैसे सुबह उठकर जैसे चाय वाय बनाई गुरुजी के लिए और भोग लगाया, और अपनी अमृत वेला सुनती हूँ जैसे मैंने पहले बताया है, तो अमृत वेला सत्संग लगा लिया। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो अमृत वेला सत्संग होता है वो मुझे मेरी शंकाओं का जवाब मिलता है। और ये इस बार संगत जी फिर से प्रूव हुआ कि वो एकादशी वाले दिन सुबह गुरुजी महाराज जी ने मुझे एकादशी से ही रिलेटेड एक सत्संग सुनाया, जिसमें उन्होंने मतलब मुझे अपने दरबार में आने की पूरी आज्ञा दी कि मेरा वो भाव कि मैं अपने गुरु के चरणों में ना जाऊं और वहाँ लंगर प्रसाद ना खाऊं, सिर्फ इसीलिए कि हाँ मैं अपने भगवान का नाम जप करने के लिए घर में बैठी हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को संगत जी मेरा वो भाव जो है वो मतलब जो एक हमारे अंदर होता है ना कि हम अपनी धारणाएं बना लेते हैं, ठीक है, जो मतलब शास्त्रों के नियमानुसार जो है वो तो है ही है, तो उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे गुरु की बात आ जाए ना, जहाँ पे मतलब गुरु का आदेश हो, तो वो सब जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हो जाती है। ये भाव मुझे गुरुजी ने उस सत्संग में समझाया, और वो सत्संग सुन के संगत जी में इतनी हैरान, जिसको कहते हैं ना संगत जी कि मैं नतमस्तक हो गई गुरुजी के आगे कि गुरुजी आपने कितनी जल्दी मेरे मन के भाव को पकड़ा, और कैसे आपने मेरी शंका दूर कराई, और मैंने उसी टाइम माइंड बना लिया संगत जी कि मैं आज तो ज़रूर ही जाऊंगी सत्संग में, क्योंकि इट मीन्स कि ये तो गुरुजी का बुलावा है, गुरुजी ने मुझे खुद बुलाया है सत्संग। तो इतना अच्छा मतलब वो टाइम था संगत जी, अमृत वेले का सत्संग था बुरबानी, जिसमें कि एक एकादशी से ही रिलेटेड जो कुछ ऐसी धारणाएं हमारे मन में हो जाती हैं कि हम अपने आप को कि हर अपनी मतलब साधन को भगवान से ऊपर रख देते हैं, ये चीज़ था। तो उस चीज़ से बाहर निकाला है संगत जी गुरुजी ने मुझे। और फिर मैं उसके बाद संगत जी क्या ही बताऊं कि महाराज जी के सत्संग में जाना, सत्संग अटेंड करना, और सारी चीज़ें मतलब ब्लेसिंग्स जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताती हूँ कि मैंने मतलब कैब बुक करी, और मैं वहाँ पहुँची तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी, लेकिन जाते जाते गुरुजी के सत्संग सुनती ही जा रही थी कैब में, और बड़े ही अच्छे सत्संग आ रहे थे। तो उसमें जो मैं वहाँ पे जब पहुँचने वाली थी जहाँ पे सत्संग था, तो लास्ट में जो सत्संग चल रहा था ना,
उसमें वो आंटी जी अपने घर में मतलब ऐसे बता रही थी कि उन्होंने अपने घर में सत्संग किया और उनको इंट्यूशन हुआ। उन्होंने सब तैयारी कर ली थी कि समोसा प्रसाद उन्होंने रखा था। तो संगत जी उनको इंट्यूशन हुआ, तो फिर उनको लगा कि गुरुजी चाहते हैं कि समोसा प्रसाद रखूं। कोई रखा नहीं था तो उनको लगा कि रखें। तो मार्केट से वो समोसा प्रसाद लेकर आई, जबकि टाइम हो चुका था गुरुजी का, और वो मिल भी गया सब कुछ। और उन्होंने संगत जी अपने सत्संग में वहाँ पर फिर समोसा प्रसाद भी किया। तो वो सत्संग सुनते सुनते ना संगत जी मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि बार बार समोसा प्रसाद, क्योंकि मैंने इतने सत्संग अटेंड किए ना, मैंने कभी समोसा प्रसाद नहीं खाया था। तो संगत जी मुझे लगा कि आज तो डेफिनेटली मुझे समोसा प्रसाद मिलेगा, जो कि गुरुजी मुझे समोसा प्रसाद मतलब सुना रहे। तो मैं वहाँ पहुँची और संगत जी तो माथा टेका, और बहुत मतलब पूरा हॉल फुल हो चुका था, नीचे कोई स्थान नहीं था बैठने का। तो मैं देख रही थी मैं कहाँ बैठूं। तो मुझे सेवादार जी ने बताया कि ऊपर भी हॉल है, आप ऊपर जाके बैठ जाइए, वहाँ पे भी संगत होती है, बैठी हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं ऊपर गई, बड़ी अच्छी जगह बनी हुई थी संगत जी, और वहाँ बैठी मैं। और बैठने के थोड़ी देर बाद में संगत जी वहाँ पर चाय प्रसाद सर्व होना शुरू हुआ। चाय प्रसाद और जो नाश्ता मिलता है, एंड संगत जी समोसा प्रसाद मिला, मिक्स, एंड हलवा प्रसाद, समोसा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला। और मेरा एकादशी का फास्ट होता है, लेकिन मैंने वो खाया उसमें वहाँ पे लंगर। और उसके बाद संगत जी इतना अच्छा गुरबानी पाठ चला, इतना मन लगा ना वहाँ पर, और मतलब थोड़ा मन भर भी गया। और मतलब यही कि थी हमारे अंदर की क्लींजिंग होती है जब हम वहाँ सत्संग में बैठकर अगर हमें आंसू आ जाए तो डेफिनेटली हमारे कोई कर्म कोई कष्ट होते हैं जो ऐसे कटते हैं, जो गुरुजी महाराज हमारे मन की क्लींजिंग करवाते हैं, जो हमारे वहाँ पे हमें वहाँ बिठा कर कि हम निर्मल हो हमारा मन, और ताकि हम उनके चरणों से जुड़ने के लायक बने रहें। इसके बाद संगत जी इतना टेस्टी लंगर प्रसाद लंगर खाया, और फिर उसके बाद लंगर खाकर जब आज्ञा लेकर गुरुजी महाराज जी से जब मैं वापस आने को हॉल से ऊपर से नीचे से सीढ़ियाँ जैसे उतर रही थी, तो मैंने देखा वहाँ पे एक लेडीज़ है जो बर्तन धोने की सेवा कर रही हैं। सब आंटी वहाँ पर जो बर्तन धोने की सेवा कर रही हैं। तो मेरा बड़ा मन था, लेकिन मुझे ना जाना दूर था, और मेरे को कोई एरिया मतलब मेरे को कोई ना ऐसे पता नहीं था, सोचकर मैं यहाँ से कैसे जाऊँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर पहली बार अटेंड करने गई थी सत्संग। तो फिर मैं वहाँ से जैसे निकली बाहर 2:30-3 बजे का टाइम था। तो संगत जी मैंने मतलब मेरा कोई फ़ोन कॉल आ गया ज़रूरी, और उसमें मैं थोड़ा बिज़ी हो गई। जैसे ही फ़ोन कॉल अटेंड करने के बाद मैं देखने लगे कि मैं कैसे जाऊँगी, तो मैंने वहाँ पर संगत जी ऑटो या टैक्सी वगैरह देखने के लिए तो रुकी वहाँ पर। और संगत जी जैसे मैं रुकी, और था कि जैसे मेरे को था कि मैं अगर मुझे बस मिल जाती यहाँ से तो वेल एंड गुड, कि मैं बस बाय बस जाऊँ। थोड़ा मतलब था मुझे कि मैं एक्सप्लोर कर पाऊँगी। तो मैं ना वहाँ पे खड़ी, तो मैंने एक आंटी जी खड़े थे, संगत आंटी जी। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ से मतलब बस सर्विस है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से नहीं है, आप यहाँ से थोड़ा राउंड अबाउट तक चले जाइए, वहाँ से मिल जाइए। तो मैंने कहा अच्छा जी। मैं चलने लगी तो संगत जी उन्होंने पूछा कि आपने जाना कहाँ है? तो मैंने कहा मुझे खरड़ जाना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कहते अगर आप वैसे मैं जहाँ जा रही हूँ 45 सेक्टर तक, चंडीगढ़ 45, वहाँ से आपको ना डायरेक्ट खरड़ की बस मिल सकती है। वहाँ 20 नंबर बस जाती है, तो वहाँ से बस डायरेक्टली मेरी सोसाइटी के बाहर ही उतारती है। तो मैंने कहा हाँ, वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा।
तो उन्होंने कहा हाँ मेरी कैब आ रही है, तो मैंने बुक की हुई है, आप मेरे साथ ही चल पड़ो। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं उनको भी जैसे कैब बुक की है तो मैं भी अपनी 50% पे कर दूंगी उन्हें, जितना रेंट होगा वहाँ तक का। तो संगत जी मैं उनके साथ बैठी और मैंने उनको बोला कि आप मुझे रेंट बता दीजिए, मैं आपको पे कर दूंगी हाफ पेमेंट। तो कहने लगे कि नहीं, गुरुजी की संगत भी गुरुजी की तरह इतनी स्वीट और इतनी अच्छी है। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझसे कोई रेंट नहीं लिया और मुझे वहाँ पर संगत जी डेस्टिनेशन तक वहाँ पर ड्रॉप किया। और संगत जी मेरे को तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरी हेल्प की है, मेरी हेल्प की वहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं जाऊँगी कैसे, और क्योंकि मेरे को उस तरफ के एरिया का इतना नॉलेज नहीं था कि कौन सा बस रहता है और ये सब। तो फिर मेरे को संगत जी उन्होंने मेरी हेल्प की, और जब वो संगत जी जैसे वहाँ से मुझे वो ड्रॉप करके वो अपने घर की तरफ चले गए, तो मैंने देखा कि उस टैक्सी का, उस कैब का नंबर 77 था, डिजिट्स में 77 की ब्लेसिंग्स मिल रही थी। और संगत जी उसमें महादेव का स्वरूप भी था और महादेव के भजन भी उन्होंने लगा रखे थे। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, जैसे मुझे हर बार मेरे साथ होता है जब मैं वहाँ से आती हूँ। तो मतलब गुरुजी अंग संग रहते हैं जब तक मैं घर नहीं पहुँच जाती। और देखिए संगत जी, वहाँ जैसे ही उन्होंने मुझे ड्रॉप किया तो मैं 2 कदम पर ही बस स्टॉप था, तो मैं वहाँ पर जाकर रुकी। और जैसे मैं वहाँ अभी जैसे जस्ट बैठी तो इतने में मेरी नज़र पड़ी, राउंड अबाउट से मुझे दिख गया कि बस आ रही है कोई। तो मैं आगे हुई, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ कि कौन सी बस है। तो वो मेरी ही बस थी जिस पे मुझे जाना था। तो इमीडिएटली संगत जी मुझे वहाँ पे बस भी मिल गई और मैं सेफली अपने घर पहुँच गई। तो गुरुजी का संगत जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं उस दिन। पहले तो संगत जी मेरा सत्संग भी जाना कैंसिल हुआ, वो मैं गई और फिर मैंने लंगर प्रसाद खाया। फिर पता नहीं गुरुजी ने मेरे उस दिन कौन से कष्ट कटवाने थे जो मुझे गुरुजी ने स्पेसिफिकली वहाँ बुला के मुझे वहाँ पे सत्संग अटेंड करवाया। और संगत जी बहुत अच्छा मेरे को, मतलब इतना मन भरा मेरा वहाँ पर, मतलब संगत जी मन शुद्ध हो गया। मतलब संगत जी उसके बाद इतनी अच्छी मेरे को साथ मिल गया, जैसे मैं आना चाहती थी, जैसे मैं सोच रही थी, गुरुजी ने वैसे ही किया, बिल्कुल वैसे ही घर पर पहुंचा दिया। और उसके बाद संगत जी एक और मज़ेदार बात हुई, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी हमारे मन की एक एक भाव को पकड़ते हैं। जैसे मेरा मन वहाँ हुआ था कि मैं वहाँ पे बर्तनों की सेवा कर पाऊँ, जैसे गुरुजी के वहाँ पे सेवा करना गुरुजी की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकता है। तो मुझे पता नहीं था संगत जी एक्चुअली कि यहाँ पर यह सेवा होगी, नहीं तो मैं पहले ही संगत जी कोशिश करती, तो पर मैं नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी मैं वहाँ से उतरी और वहाँ से हमारी सोसाइटी के सामने एक मंदिर है, तो मैं ना मतलब मंदिर में संगत जी मेरा मन हुआ कि मैं 2 मिनट एकादशी थी, तो मैंने सोचा कि मैं बिहारी जी को माथा टेक के जाऊँ घर, फिर एक बार घर जाके फिर दोबारा मंदिर आना फिर मुश्किल होता है। तो ऐसे मेरा मन हुआ, तो मैं उतरी वहाँ से और मैं संगत जी उस तरफ चल पड़ी, अपने मंदिर में गई अंदर। तो संगत जी जो महादेव मंदिर है अंदर, वहाँ पर शिवलिंग है, मतलब अंदर ना मंदिर में, वहाँ पर संगत जी मुझे वो मेरी पुराने नॉन्स मिल गए जो वहाँ पर सेवा करते हैं उस मंदिर में। उनकी बेटी शिवलिंग को सजाती है शाम के लिए, जैसे गुरुजी की ऐसे फूलों से सजाती है शिवलिंग, और मदर की जो है वो वहाँ पर मंदिर में जैसे जोत बत्ती या जो बर्तन होते हैं वो धोकर तैयार कर देते हैं शाम की आरती पूजा के लिए। तो संगत जी वो लोग मिल गए और उन्होंने मुझे एकदम से बुला लिया, तो आ जाओ, आप भी आ जाओ और यहाँ पे मेरी आप हेल्प करवा दो आप थोड़ी सी। तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं।
तो संगत जी मैं एकदम से जैसे मुझे ऐसा लगा जब मैं वहाँ से उन्हें लगी तो मैं मतलब वहाँ से जोत बत्ती के बर्तन धुलवा रही थी। तो मुझे लगा जैसे गुरुजी ने मुझे जैसे वहीं पर ही वो सेवा दी कि तेरा मन था ना तू वहाँ पे सेवा करे, तो ले अब यहाँ पर सेवा कर। वो भाव संगत जी उस टाइम पे उस मंदिर में उन्होंने मेरा पूरा करवा दिया। फिर मैंने उनके साथ थोड़ी सी से सेवा करवाई और फिर वहाँ पे बिहारी जी के दर्शन किए, गौ माता को रोटी डाली और फिर मैं अपने घर आई वापस। तो शाम को आकर के और संगत जी सारा दिन मेरा एकादशी का दिन, सारा दिन मेरा गुरुजी की सेवा में और सत्संग में, और ऐसा सुबह से लेकर रात तक ऐसा ही गया कि क्या ही बताऊं संगत जी। मैं इतनी खुश हुई ना, इतनी ज़्यादा ना, कि गुरुजी ने आज मेरा दिन जो है ना सुपर ब्लेस्ड कर दिया है, सुपर ब्लेस्ड। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा दिन इतना अच्छा बनाने के लिए। तो फिर उसके बाद ना संगत जी मुझे कुछ काम था अपना पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो जहाँ मेरी मदर रहते हैं ढकोले में, मुझे वही जाना था। तो मैं ना वहाँ चली गई 23rd को सुबह, उस दिन पूर्णमासी थी। तो संगत जी मेरे मन में था कि आज शाम को मुझे आज सत्संग अटेंड करना है। तो उस दिन संगत जी मेरा पोस्ट ऑफिस का काम नहीं हो पाया, पर हम शाम को मैं और मेरी मम्मी सत्संग अटेंड करने के लिए गए। इतना सुंदर दरबार था संगत जी गुरुजी का, इतना अच्छा, और बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी। और जाकर के जैसे हर बार सत्संग में होता है कि अलग ही ओरा, अलग ही तरह की फीलिंग रहती है। इतना अच्छा मतलब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, टेस्टी टेस्टी लंगर प्रसाद खाने को मिलता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, आप इतना अच्छा अच्छा खिलाते हो खाना। मैं मोटी होती जा रही हूँ गुरुपा, जय गुरु जी। लेकिन आपका लंगर प्रसाद खाने का जो बहुत लालच आता है मन में, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लंगर प्रसाद था वहाँ पर भी। और इतने सुंदर दर्शन हुए संगत जी, बहुत ही सुंदर दरबार था उस दिन वहाँ पे। वहाँ पे तो ज़ीरकपुर में था संगत जी। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, तो मैं और मेरी मदर चले। हमारे काफ़ी सारे काम थे बाज़ार के करने वाले। पोस्ट ऑफिस वाला थोड़ा मुझे पैसों से रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने गुरुजी से अरदास की चलने से पहले कि गुरुजी आपके नदान परिंदे उड़ने लगे हैं और आप साथ साथ रहना। और गुरुजी ने संगत जी ऐसा ही किया। संगत जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ साथ मुझे गाड़ियों में जैसे हम जा रहे थे पोस्ट ऑफिस पहुँचे, पोस्ट ऑफिस जाकर बैठे, और संगत जी वहाँ पे मेरा जैसे काम हो रहा था, तो मुझे कुछ पैसे मिलने थे वहाँ से, मैंने अपने पैसे लेकर घर आना था। तो मैं ना जैसे वहाँ बैठी तो वहाँ पे संगत जी सर्वर की प्रॉब्लम आ गई। तो ऐसे हुआ कि वो आंटी कहने लगे जो काम करवा रहे थे, कहते कि हो सकता है कि आप मतलब जो आज ना होया थे थानू एन जाना पड़ेगा। वो टाल मटोल हो रही थी। तो जैसे ही संगत जी मैं सुनकर इसे बैठ गई, और मैंने जैसे ही फेसबुक खोला तो फेसबुक पे संगत जी मैसेज आ रहा था। मुझे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि आज मैं तेरे माँ लक्ष्मी तेरे घर आ रहे हैं। तो मैं चुप होके बैठ गई संगत जी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, मैंने मन ही मन में शुक्राना किया, और मैंने कहा आंटी जी का जो मतलब जो मर्जी बोलते रहो, मैंने उन्हें नहीं बोला। मन में सोचा कि मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया है, मेरे आज काम होंगे ही होंगे। और जो वो सर्वर डाउन था संगत जी, वो अचानक से चल पड़ा और मेरा काम हुआ उस टाइम। और ऐसे संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। और उसके बाद हमारे जितने भी काम थे गुरुजी अंग संग रहे, मार्केट से सारे हम काम करके घर आए। मतलब इतना अच्छा साथ देते हैं
कि ऐसे लगता ही नहीं है एक सेकंड के लिए भी कि हम लोग अकेले हैं। इस तरह से संगत जी, गुरु जी हर पल मतलब अपने होने का इतना अच्छा एहसास दिलाते हैं कि मैं क्या ही बोलूं। और संगत जी उसके बाद संगत जी हम लोगों ने डुगरी जाना था, क्योंकि डुगरी में संगत जी 3 दिन का अखंड पाठ रखा हुआ था। तो जिस दिन हम संगत जी पूर्णमासी का सत्संग अटेंड करने गए थे ना, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ कि संगत के लिए 26 को ही डुगरी मंदिर खुल ओपन होगा, बाकी दिन नहीं है। तो लेकिन संगत जी जब वो अखंड पाठ के पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो उस टाइम ग्रुप में जब मैसेज डाला हुआ था तो उसमें बोला कि 3 दिन खुला होगा, अभी आप कभी भी जा कर के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने उसी टाइम संगत जी माइंड बना लिया था कि हम 25 को जाएंगे। तो संगत जी, मैंने और मेरी मदर ने, बट लेकिन जब वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई तो हम लोग थोड़े वो हो गए कि अरे 26 को जाना पड़ेगा। तो मैं तो खैर तैयार थी जाने को कि कोई बात नहीं, 26 भी संडे है तो चले जाएंगे। लेकिन मेरी मदर थोड़े से वो घबरा गए, वो कहते कि उस दिन तो बहुत रश होगा, क्योंकि जैसे वहाँ पे जो मतलब लेडीज़ और मतलब और भी बात करी थी कि पहले भी जब लास्ट मंथ भी मतलब डुगरी गए थे, क्योंकि एक ही बार खुलता है महीने में, तो कम से कम भी 1.5-2 लाख संगत पहुंची हुई थी गुरुजी के दर्शनों के लिए। मेरे गुरुजी की महिमा ही ऐसी है संगत जी कि उनके बच्चों का, उनका परिवार बहुत बड़ा है, और गुरुजी का संगत जी आंचल भी उतना ही बड़ा है। और गुरुजी का मतलब समुद्रों के समान संगत के मंदिरों के समान है संगत की, ऐसे उनका आंचल है। इतना प्यार करते हैं वो अपनी संगत से, हर किसी से ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे गुरुजी पा। और फिर मेरे मदर थोड़े से अपसेट हो गए कि फिर मैंने बोला कि चलो देखते हैं, कि मैंने फिर अपनी मम्मी की हेल्थ इशू को समझते हुए मैंने थोड़ा इतना ज़्यादा बहस नहीं किया। मैंने कहा चलो देखते हैं, अगर जैसे बन गया तो जैसे भी मतलब जिस दिन का भी बन गया तो ठीक है, अगर गुरुजी ने बुलाना है, दर्शन होने होंगे तो ज़रूर होंगे। और संगत जी मुझे ये हुआ कि 25 को अगर संगत को अलाउ नहीं कर रहे होंगे अंदर जाने के लिए तो कोई बात नहीं, वहाँ पर हम गुरु मतलब से गेट पर ही माथा टेक कर आ जाएंगे, या चाहे इस धरती पर ही पहुँच जाएंगे। वो तो मतलब एरिया ही सारा ऐसा है कि गुरुजी की ब्लेस्ड जगह है, गुरुजी का गांव है वो, तो कोई बात नहीं, वहाँ तक कहीं जाएंगे तो वो भी मतलब ब्लेसिंग्स ही हैं, जैसे ठीक हो। अब कई बार बुज़ुर्गों के साथ ना हम बहस नहीं कर सकते, तो फिर हम फिर 25 को चल पड़े। बट माँ की जुबान थी और गुरुजी ने ऐसे हमें मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए, तो मैं क्या ही बताऊँ संगत जी। तो थ्रू आउट द वे हमें रास्ते में मलेरकोटला की तरफ जब हम मुड़े तो संगत जी मतलब जो जहाँ से मतलब टर्न था, तो वहाँ से लेकर और मतलब काफ़ी पूरे रास्ते उस दिन तो संगत जी गुरुजी ने मतलब बटरफ्लाई के रूप में जो ब्लेस किया है संगत जी, इतना मतलब ज़्यादा दर्शन हुए बटरफ्लाई के, इतनी बटरफ्लाईज ग्रुप में संगत जी भर भर के 5-5 6-6 बटरफ्लाईज एक एक जगह इकट्ठी दिख रही है। ऐसे गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है। तो संगत जी जैसे शंका क्या थी कि सेवादार तो होंगे नहीं तो मतलब ऐसे नहरों से सेवादार होते हैं, और जो मतलब ऐसे गाइड करते हैं, तो वो नज़र मतलब ऐसे संगत जी वहाँ तो संगत जी मतलब इतनी ज़्यादा बटरफ्लाईज दिख रही थी संगत जी। और गुरुजी ने कहा कि आज ये सेवादार हैं तो ये तुम्हें गाइड करेंगे, तो तुम आ जाओ। और गुरुजी ने अपने सेवादारों को हमारे लिए पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था।
और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे डुगरी, तो वहाँ पे जा कर के संगत जी बिल्कुल रश नहीं था, बहुत थोड़ी संगत थी लेकिन थी। और वहाँ पर जब हमने जैसे हमें सेवादार भी फिर मिले किसी किसी पॉइंट पे थोड़ा आगे जा कर के, तो उन्होंने कहा कि मेरे मदर के मतलब दर्शन हो जाएंगे, तो कहते हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दर्शन खुले हैं, आप आ जाओ। तो फिर हम वहाँ गए संगत जी, मतलब दरबार में पहुँचे। वहाँ पे चारों तरफ नीचे टेंट्स लगे हुए थे, इतनी बड़े बड़े, और तैयारियां चल रही थी 26 की, क्योंकि उस दिन भोग होना था तो संगत के लिए, तो उसी दिन का ही था। वैसे तो बुलावा संगत जी, वैसे कुछ संगत पहुँच रहे होते हैं और हम भी थे उस संगत में। तो गुरु जी का दरबार तो सदा ही खुला है और हम वहाँ पहुँचे, और डुगरी मंदिर के बाहर इतनी बड़ी बटरफ्लाई संगत जी, इतनी सुंदर दर्शन गुरु जी ने दिए बटरफ्लाई के रूप में, वहीं पर ही एकदम गेट के पास ही। तो संगत जी पहली बार मैंने ऐसी बटरफ्लाई देखी, मैं देखती रह गई, मैं इतनी हैरान, इतनी चकित सी रह गई कि गुरु जी ने कितना अच्छा ब्लेस किया है। फिर हम संगत जी ऊपर गए और शबद बानी की मतलब कीर्तन ऐसे चल रहा था, गुरबानी पाठ जो हो रहा था, हमने वहाँ पे माथा टेका और फिर वहाँ पर बैठे आधा पौना घंटा संगत जी उस दिन दरबार में बैठ करके, और हमने जैसे पाठ श्रवण किया और बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे बैठकर इतनी शांति मिली, इतना मन ऐसे हुआ कि जैसे कि बस गुरुजी ने ना जैसे अपनी बाहें खोल रखी हैं कि आ जाओ मेरे बच्चों। आ गए होते संगत जी, मतलब ऐसा, और ऐसा वेलकम गुरुजी ने कहा कि वेलकम करता हूँ गुरुजी का, और इतने सुंदर दर्शन हुए। और उसके बाद ना संगत जी, मतलब हमारे मन में ये था कि शायद लंगर प्रसाद नहीं होगा, शायद चलो कोई बात नहीं, चाय प्रसाद। और जैसे ही हम वहाँ से उठ के जैसे वहीं पे दरबार में हमने कड़ा प्रसाद हमें मिला खाने के लिए, बहुत टेस्टी। फिर उसके बाद जैसे हम नीचे उतरे दर्शनों के लिए, तो नीचे वाला हॉल गुरुजी के मतलब सज रहे थे, वहाँ पर दरबार सजाया जा रहा था, तो हमने बाहर से दर्शन किए गुरुजी के। वहाँ दर्शन हो गए हमें गुरुजी के स्वरूप के, क्योंकि ऊपर दरबार में तो संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी मतलब वैसे वहाँ पे थे और वहाँ पे उनका पाठ हो रहा था, तो वहाँ पे स्वरूप नहीं थे, स्वरूप नीचे वाले हॉल में थे। और फिर उसके बाद संगत जी हम लोग बाहर आए, तो हम फिर इतनी लंगर प्रसाद किया हमने, बहुत टेस्टी लंगर प्रसाद, आलू पूरी का और कड़ा प्रसाद था साथ में। इतना आनंद आया, इतना टेस्टी लगा संगत जी, ऐसे मन तृप्त हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इतना संगत जी, मतलब मन ऐसे हो जाता है ना कि जैसे कि हाँ बस यही बस घर है हमारा। वहाँ जाने के बाद संगत जी सब कुछ अब मैं भूल जाती हूँ लाइफ में कि मेरी कोई और लाइफ भी है। उसके बाद तो बस गुरुजी और गुरुजी और गुरुजी, और बस कुछ भी नहीं, बस। फिर संगत जी उसके बाद वहाँ से हम वापस चले और 1-1.5-2 घंटे बाद ही संगत जी वहाँ से वापस आ गए थे। मतलब वापस हम पहुँच गए दोपहर तक, 2:15-2:30 बजे तक। और संगत जी इतने अच्छे से गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, इतने अच्छे दर्शन कराए कि मैं आपको बता नहीं सकती कि ये हमारे गुरुजी की महिमा है, ये हमारे गुरुजी का प्यार है अपनी संगत के लिए। हम संगत जी, हम पापियों के लिए, हम नादान बच्चों के लिए, क्योंकि हमको संगत जी ना हम अच्छे से समझ पाते हैं और ना हम उनका शुक्राना कर पाते हैं, लेकिन गुरुजी की महिमा अपरंपार है, अपरंपार है संगत जी। जितना शुक्राना करे उतना ही कम है संगत जी। हर पल शुक्राना कीजिए गुरुजी का, गुरुजी की ब्लेसिंग्स का, और सदा सदा के लिए बस अपने आप को बस पूरी तरह मतलब से समर्पित कर दीजिए गुरुजी के चरणों में।
इसके सिवा संगत जी और कुछ भी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर मेरा ये सत्संग था जो कि 3 मेरे साथ मतलब हुई हैं, और फिर संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मेरे सारे काम जो भी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड थे, तो वो संगत जी वो भी अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, और आज ही मैं सुबह घर आई हूँ अपनी मदर की तरफ से। और संगत जी आज आकर मुझे ये था कि आज वीरवार है, मैंने गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे शुक्राना के लिए बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे। क्योंकि मैं बोल रही थी संगत जी पता नहीं अभी मैंने पूरी तरह से कर दिया है कि कहीं कुछ भूल ना गई हूँ, अगर भूल गई हुई तो मैं दोबारा से ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मेरा सत्संग था संगत जी। आप मतलब अभी में भी शायद आप लोगों में से किसी को कुछ इसमें से अच्छा लगे और कुछ अच्छा नहीं लगे, तो इसके लिए क्षमा हमेशा। और आपके और आपसे भी गुरु की कृपा से संगत जी थैंक यू सो मच। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे सत्संग इतने अच्छे से शेयर करते हैं, और संग गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप पर सदा ही बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे आपने मुझसे कहलवाया है मैंने कह दिया है, तो अगर मुझसे कोई गलती हुई तो उसको क्षमा कर देना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी बस हमें गुरु जी पर यकीन रखना है, गुरु जी का शुक्राना करना है। हम सबको पता है कि गुरु जी को शुक्राना कितना पसंद है। बस संगत जी उन पर यकीन रखो, विश्वास करो और हमेशा शुक्राना करो। गुरु जी हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे संगत जी, वो हर पल हमारे साथ रहेंगे और अपने होने का एहसास हमें करवाते रहेंगे। और हमेशा संगत जी गुरु जी को यही बोलो कि गुरु जी अपनी रज़ा में राज़ी रहना हमें सिखा दो। जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बने वैसा ही हमें बना दो गुरुपा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम भी आप ही के अनुसार, आप ही के कहे हुए तरीक़ों से चलें। और लेकिन गुरुपा वो आप ही ने ही करवाना है कि किस तरह से आप हमसे वो चीज़ें करवा सकते हैं और कैसे करवा सकते हैं। बस गुरुपा हमेशा अपने मतलब हमें चरणों से लगाए रखो, हमेशा हमारे अंग संग रहो, और अपने दर्शन हमें अपनी प्रेजेंस फील कराते रहो। जिस मर्जी तरीके से हमें हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते रहो। गुरुपा हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, अगर आप हैं तभी हम हैं, नहीं तो हम कुछ भी नहीं हैं गुरुपा। और आप ही ने हमें संभालना है। रास्ते चाहे जैसे भी होंगे ना गुरुपा, अगर आपने हमारा हाथ पकड़ा होगा तो हम कभी नहीं डगमगाएंगे। अगर हमने आपका हाथ पकड़ा तो हो सकता है कि हम डगमगा जाएं मुश्किलों को देखकर, लेकिन गुरुपा अगर आप हमारे साथ होंगे, अगर आपने हमारा हाथ थामा होगा, तो हमें यकीन है कि आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और ना ही हमें मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आप हमें देख सकते हैं, ये भी हमें पता है। आप हर मुसीबतों से हमें निकालेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।